जय हिंद बच्चों। तो आप लोग सब बढ़िया होंगे बच्चों, ऐसा मेरा उम्मीद है। और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी नज़दीक है बच्चों। 10th बोर्ड तो फाइनल हो गया है। अब आपका 11th 9 8 की परीक्षाएं होनी है। तो आप लोग तैयारी में जुटे होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। और आपकी तैयारी के लिए हम लाइव क्लास वगैरह चला ही रहे हैं। पर डे आपका चल रहा है। जो चैनल में लगातार जुड़े हैं उनको पता होगा कि तैयारी के लिए हम 9 बोर्ड का भी तैयारी शुरू कर दिए हैं, 8 बोर्ड का भी तैयारी शुरू हो गया है। तो आज बच्चों मैं मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच, मतलब मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच कराने जा रहे हैं। और ये मेरा ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री में हम सर्कल, आज वृत्त के बारे में आपको हम बताएंगे। तो वृत्त में महत्वपूर्ण प्रमेय, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये मेरा पार्ट 1 होगा, क्योंकि सारे थ्योरम एक ही पार्ट में नहीं हो सकता है, और भी पार्ट का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आज हम पार्ट 1 में। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों कि वृत्त की जो बेसिक बातें हैं, तो बेसिक बातें आपका चैनल में अवेलेबल है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल टॉपिक में हम वृत्त की सारी बेसिक बातें, वृत्त के जितने पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स से आपको आइडेंटिफाई कराए हैं, परिचित कराए हैं। तो जो बच्चे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को नहीं देखे हैं, चैनल में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में विजिट करके पहले आप वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें हम सारी बेसिक बातों को क्लियर किए हैं। पहले आप ये देख लेंगे, और इसको देखने के बाद तब फिर इसका जो हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स बताने जा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कुछ बच्चों का ऐसा डिमांड था, ऐसा मांग था कि सर आप वृत्त के जितने भी थ्योरम्स हैं ज्योमेट्री के अंदर, तो सारे थ्योरम को आप एक साथ करवा दीजिए। तो उन्हीं बच्चों के डिमांड पर हम इसको लेकर आए हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। अगर आप थ्योरम समझ जाते हैं तो वृत्त में जितने तरह के सवाल आते हैं, उस सवाल को करने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। और हर कक्षाओं में वृत्त की आवश्यकता पड़ती है, तो हर कक्षाओं के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद अगर कोई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो चलिए बच्चों, तो मॉडर्न कोचिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो अब देखिए, हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज इसका हम इम्पोर्टेंट थ्योरम देखते हैं। तो पहला थ्योरम क्या है, इस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, काफी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ये जो बनाया गया है ये क्लास 9th को टारगेट करके किया गया है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्लास 10th में भी पड़ेगा। क्लास 10 में भी आपका वृत्त ज्योमेट्री के अंदर दिया हुआ है, तो वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए अब हम थ्योरम शुरू करते हैं सर्कल का। तो थ्योरम क्या क्या है बच्चों, थोड़ा देखिए। तो जेसीईआरटी बुक में जितना आपका थ्योरम दिया हुआ है, सर्कल में सारे थ्योरम पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा चेयर वाले बुक रखें। हाँ, तो इसमें बच्चों आपका थ्योरम 10.1 से स्टार्ट है। तो ये जेसीईआरटी का ये पुरानी बुक है। तो इसमें नए वाले जेसीईआरटी बुक में जो फिलहाल अभी चल रहा है, तो हो सकता है उससे कुछ बातों को हटा दिया होगा, कुछ थ्योरम को। लेकिन हम यहाँ पर जितने पुराने जेसीईआरटी बुक में थ्योरम दिए हुए हैं, वो हम सारे थ्योरम करेंगे। और वो इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि सारे थ्योरम की आवश्यकता होती है। तो जेसीईआरटी में फिलहाल कुछ ऐसी बातों को हटा दिया गया है जो कि काफी आवश्यक था, उन चीजों को हटाना नहीं चाहिए था। तो अगर हटा भी दिया होगा तो आप सारी जानकारी को लीजिए। तो टोटल जितना थ्योरम दिया हुआ है हम टोटल कर देते हैं, इसलिए हम पुरानी बुक को रखे हुए हैं ताकि आपका कोई भी जानकारी छूटे नहीं। तो चलिए, इसमें मेरा सबसे पहले है प्रमेय 10.1, थ्योरम 10.1। प्रमेय को इंग्लिश में थ्योरम बोला जाता है।
तो थ्योरम 10.1, तो आप लोग को ध्यान देना है बच्चों, थ्योरम का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि किस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट आपको पूरी तरह से दिमाग में होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्रमेय को अप्लाई करना पड़ता है। और आपको पता होगा बच्चों कि प्रमेय जो होता है ये ज्योमेट्री का आप फॉर्मूला मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, तो ज्योमेट्री में आपको बनाने के लिए तो और सारे मैथ में फॉर्मूला यूज होता है, आपको ये पता है, मैथ के और भी और अन्य ब्रांच में, लेकिन ज्योमेट्री में मुख्य रूप से प्रमेय ही एक फॉर्मूला का काम करता है और प्रमेय को ही अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो ये प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री के लिए। तो इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, इसमें बोला जा रहा है प्रमेय 10.1 में कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं, आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण यानी समान कोण, बराबर कोण अंतरित करती हैं। अंतरित करती है। तो आपका थ्योरम 10.1 का ये स्टेटमेंट है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये प्रमेय 10.1 का स्टेटमेंट हुआ। तो अब क्या करना है बच्चों, ये जो प्रमेय का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से इस प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे। तो आप लोग को एक बातें बताया गया था बच्चों, आप लोग को हम पहले भी बताए थे। तो पहले क्या बातें बताए थे कि कोई भी ज्योमेट्री का जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना होता है, और ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, तो कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए 5 स्टेप की आवश्यकता होती है बच्चों। आपको 5 स्टेप्स फॉलो करना है। अब 5 स्टेप्स में जो 4 स्टेप्स होता है बच्चों, ये लगभग हर प्रमेय के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी। हर प्रमेय के लिए 4 स्टेप्स तो आपको बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन 5 स्टेप एक और जो स्टेप होता है वो हर प्रमेय में जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें से 5 स्टेप कौन कौन है बच्चों, तो सबसे पहला है कि आपको फिगर बनाना है। जो प्रमेय का स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर करना है। तो पहला स्टेप में आपका फिगर हो जाएगा, और सेकेंड स्टेप में बच्चों, सेकेंड में आपको गिवन लिखना है कि प्रमेय में क्या क्या दिया हुआ है। और थर्ड जो होता है, थर्ड स्टेप आपका टीपीटी होता है, मतलब क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट। और फोर्थ स्टेप होता है बच्चों कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपका कंस्ट्रक्शन का होता है, रचना, फोर्थ स्टेप। और फिर फिफ्थ स्टेप होता है बच्चों प्रूफ, प्रमाण। आपको प्रूफ देने की आवश्यकता पड़ेगी ज्योमेट्री का कोई भी थ्योरम या स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। अब ये 5 स्टेप में हम आपको बता देते हैं कि ये जो फिगर जो होता है और ये गिवन और ये टीपीटी, ये आपका प्रमेय के स्टेटमेंट से निकल जाएगी। तो ये 3 के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर प्रमेय के स्टेटमेंट से बनेगा, गिवन प्रमेय के स्टेटमेंट से निकल जाएगा, टीपीटी आपका प्रमेय के स्टेटमेंट से आ जाएगा। तो ये 3 के लिए आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब रह गया कंस्ट्रक्शन की बातें। तो कंस्ट्रक्शन प्रमेय के अकॉर्डिंग उसको प्रूफ करने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होती है तो फिगर में उस चीज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये प्रमेय के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना होता है, और जिस तरह से हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, उसी के आवश्यकता अनुसार हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ये कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब कुछ कुछ थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन आपका अनिवार्य है, तभी आपका वो प्रूफ होगा। तो बहुत ऐसे थ्योरम हैं कि जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है। तो ये स्टेप हर थ्योरम के लिए जरूरत नहीं पड़ता है,
लेकिन फिगर, गिवन, टीपीटी और प्रूफ, आपको हर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रूफ वाला में क्या हो गया, प्रमाण देने के लिए आपको जैसा सिद्ध करना है उसके अनुसार आपको प्रूफ देना होगा, प्रमाण देना होगा। तो प्रमाण क्या होता है, जिस चीज को आप सिद्ध कर रहे हैं उससे संबंधित प्रॉपर्टी और उसकी कुछ पहली बातें, बेसिक बातें, तो ये सब चीज हम लोग प्रूफ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 स्टेप फॉलो करना पड़ता है कोई भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा, पहले हम लोग फिगर करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। यह स्टेप को आप ध्यान में रखेंगे जो हम बातें आपको बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर करेंगे। पहला स्टेप मेरा फिगर होगा। तो इसमें क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो पहले क्या करना है बच्चों, एक वृत्त बनाना, एक वृत्त बना दिए। अब कह रहे हैं वृत्त की बराबर जीवाएं, तो यहाँ पर हम 2 बराबर जीवा लेंगे। एक जीवा ये ले लिए बच्चों इधर से, और एक जीवा ये ले लिए। ये दोनों जीवाएं बराबर है, प्रमेय के अकॉर्डिंग के अनुसार वृत्त की बराबर जीवाएं। तो ये दोनों जीवा ए बी ले लिए और एक सी और डी ले लिए। अब वृत्त की बराबर जीवाएं, ये दोनों जीवा जो है बच्चों, ये दोनों आपका बराबर है, ये प्रमेय मेरा कह रहा है। तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब सेंटर, यहां पर हम सेंटर लेंगे बच्चों। तो मान लीजिए ये आपका सेंटर हो गया। तो सेंटर पर बराबर कोण अंतरित करती है केंद्र पर। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको मिला देना है। सेंटर पर एंगल बनाना है, तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। तो सेंटर पर मेरा ये एंगल बन गया। अब फिर क्या करना है, इधर से भी इसको आप मिला देंगे और यहां से इसको आप मिला देंगे। तो सेंटर पर एक एंगल यहां बना, एक एंगल यहां बना। तो इस जीवा द्वारा एंगल यहां बना, इस जीवा द्वारा एंगल यहां बना। ये आपका सेंटर हो गया। अब क्या करना है, अब पहला स्टेप मेरा हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप करेंगे। तो सेकेंड स्टेप मेरा होता है गिवन। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकेंड स्टेप में आते हैं गिवन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो गिवन में किस तरह लिखना है बच्चों, तो वृत्त के लिए आपको इस तरह से लिखना है। जिस तरह त्रिभुज के लिए आप लिखते हैं त्रिभुज ABC, इस तरह से सिंबल यूज करते हैं हम लोग। चतुर्भुज के लिए लिखते हैं चतुर्भुज ABCD। तो उसी तरह से वृत्त के लिए गिवन लिखने का तरीका यह है। सबसे पहले हम लिखेंगे COR। COR एक वृत्त है। तो वृत्त के लिए गिवन में थोड़ा सा इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। C से सर्कल हो गया, O से सेंटर हो गया, R से रेडियस हो गया। यानी कोई भी सर्कल के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो COR एक वृत्त है। COR इज अ सर्कल। COR एक वृत्त है जिसमें 2 बराबर जीवाएं हैं। तो जिसमें जीवा AB, जिसमें आपका हो गया AB बराबर CD, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। तथा इस जीवा द्वारा केंद्र पर एंगल AOB और एंगल COD अंतरित हो रहा है। तो आप उस चीज को भी लिख सकते हैं। COR एक वृत्त है जिसमें AB बराबर CD है तथा जीवाएं AB और CD, AB और CD केंद्र पर क्रमशः कोण AOB, केंद्र पर ये जीवा क्रमशः कोण AOB एवं कोण COD अंतरित करती हैं। अंतरित करती हैं मतलब बनाती है। तो ये हो गया बच्चों आपका गिवन हो गया, अंतरित करती हैं। तो क्या हो गया गिवन, COR एक वृत्त है जिसमें AB बराबर CD तथा जीवाएं AB और CD केंद्र पर क्रमशः कोण AOB एवं कोण COD अंतरित करती हैं। तो ये आपका गिवन हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया।
तो गिवन में आपको ध्यान रखना है बच्चों, गिवन में सबसे मेन बातें जो हैं, जीवाएं ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ये दोनों जीवाएं। अब क्या करना है, अब देखिए गिवन के बाद अब हम टीपीटी, तो यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। फिगर आपको बना दिए प्रमेय के स्टेटमेंट के अनुसार। तो प्रमेय बोला था वृत्त की बराबर जीवाएं, तो एक वृत्त ले लिए, दो बराबर जीवाएं ले लिए, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो इसके द्वारा केंद्र पर एंगल बनाने के लिए सब भुजाएं आपस में मिला दिए, मिला देने के बाद मेरा सेंटर पर एंगल अंतरित हो गया। अब हमको क्या, अब सिद्ध करने वाली बातें आएगी। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप टीपीटी लिखेंगे, टीपीटी आई नीड टू प्रूव दैट। तो टीपीटी क्या करना है बच्चों, तो प्रमेय के स्टेटमेंट से टीपीटी निकलेगा। तो वृत्त की बराबर जीवाएं, ये आपका गिवन के अंदर आ गया, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये आपका टीपीटी के अंदर आएगा। तो ये गिवन मेन, ये गिवन में आ गया, और इधर की बातें आपका टीपीटी में आ जाएगा। इधर की बातें आपका मुख्य रूप से ये गिवन के अंदर आता है, और उधर की बातें आपका टीपीटी में। तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर ये कोण बना, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर ये कोण बना, ये दोनों बराबर होंगी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो टीपीटी में क्या है बच्चों, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या करना है, एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अब इस एंगल को बराबर करने के लिए अब अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे, वो अगला स्टेप है बच्चों प्रूफ, यानी प्रमाण। अब हमको प्रमाण देना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों कि इससे आपका एक ट्रायंगल बन गया और इससे भी आपका एक ट्रायंगल बन गया, हमको ये एंगल बराबर ये एंगल करना है। तो आप बताइए कि दो त्रिभुज में अगर हमको कुछ भाग को बराबर करना है, तो बराबर करने का तरीका क्या है मेरे पास, उसका मेथड क्या होता है। अगर किसी त्रिभुज में कुछ भागों को, कुछ एंगल्स को, कुछ भुजा को अगर बराबर करना है, तो आप याद कीजिए बच्चों, इसके लिए आपको सर्वांग समता की कसौटी की आवश्यकता होगी। मतलब अगर ये दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर देते हैं, तो सर्वांगसम करने के बाद ए एंगल बराबर ए एंगल हो जाएगा। तो अब आपको दो त्रिभुज सर्वांगसम करना है, तो उसके लिए हम लेके चलेंगे यही दो त्रिभुज लेके चलना है, जिस त्रिभुज में ये दो कोण हमको प्रूफ करना है, वही दो त्रिभुज आपको लेके चलना है। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में। अब ये दोनों त्रिभुज में आप बताइए बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, आप सोचिए। तो देखिए बच्चों यहां पर क्या क्या बराबर है, एक तो आपका गिवन बोला, तो प्रूफ में आप एक चीज ध्यान रखोगे कि गिवन वाली बातों को उठाना है प्रूफ में, और कुछ बातें जो आपका फिगर के अंतर्गत आपका जो बातें अप्लाई होगा उसको हम उठाएंगे। तो गिवन में सबसे पहले क्या है बच्चों, तो सबसे पहले मेरा गिवन में है ए बी बराबर सी डी, वृत्त की बराबर जीवाएं जो हम गिवन में लिखे हैं ए बी बराबर सी डी। ये आपका कहां से हुआ, तो ये आपका गिवन से हुआ, तो यहां पर लिख देना। अब देखिए बच्चों और क्या बराबर हो सकता है इसमें, तो और सोचिए कि और क्या बराबर हो सकता है। तो आप देखिए बच्चों ओ ए बराबर ओ डी होगा, क्योंकि यहां सेंटर से वृत्त के किसी बिंदु तक हम दूरी को अगर लेंगे तो त्रिज्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या हुआ, और यहां से लेके यहां तक भी त्रिज्या हुआ, तो ओ ए बराबर ओ डी होगा, ओ ए बराबर ओ डी, आर बराबर आर हो जाएगा, यानी रेडियस। और आपको पता है बच्चों कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती हैं, तो इस त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा त्रिज्या के अनुसार बराबर होगा। अब एक बात और गौर कीजिए बच्चों, ओ से लेकर बी ए भी त्रिज्या होगा, और ओ से लेकर सी ए भी त्रिज्या होगा, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ओ बी बराबर ओ सी, ओ सेंटर है, सेंटर से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु तक को मिलाने वाली रेखा आपकी त्रिज्या कहलाती है, तो ये भी रेडियस हुआ, ए भी रेडियस हुआ, तो एक हो जाएगा ओ बी बराबर ओ सी, और ए भी आपका रेडियस ही हुआ, ओ बी बराबर ओ सी, और ए भी रेडियस हुआ। और आपको पता है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं
लंबाई में समान होती है। अब यहां पर देखिए बच्चों क्या हो गया, ए बी आपका सी डी के बराबर हो गया, ओ ए आपका ओ डी के बराबर हो गया, और ओ बी आपका ओ सी के बराबर हो गया। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो आपको पता होगा बच्चों कि अगर दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, संगत तीनों भुजाएं, तो आपका वो दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस यानी एस 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 क्राइटेरिया के अनुसार सर्वांगसम हो जाते हैं। तो अब इधर मिटा देते हैं बच्चों, इधर का काम हो गया। तो अब आपका ट्रिपल एस की क्राइटेरिया अप्लाई होगा और उसी क्राइटेरिया के अनुसार आपका ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर हम लिखेंगे, इसलिए एस 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 से त्रिभुज जो आप लेके चले थे बच्चों, तो त्रिभुज एओबी सर्वांगसम त्रिभुज सीओडी। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आपको एक बात पता होगा बच्चों कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं और इसको संक्षेप में सीपीसीटी बोला जाता है। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो अब बताइए ए एंगल बराबर ए एंगल हो जाएगा, और कहां से होगा, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर हो जाते हैं। ये बात सीपीसीटी से होता है। तो अब हो गया आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सीओडी, एंगल सीओडी ये बराबर हो गया। और ये बात कहां से हुआ बच्चों, तो ये बात हुआ सीपीसीटी से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था बच्चों, पीपीटी में आप देख लीजिए। तो ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब इस थ्योरम का अप्लाई क्वेश्चन सॉल्व करने में किया जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में किस तरह से अप्लाई होगा, तो आपका एक वृत्त दिया रहेगा और वृत्त में दो बराबर जीवाएं दिया हुआ रहेगा। तो आपको पूछा जाएगा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसके बीच क्या संबंध होगा। तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, अगर जीवाएं बराबर है तो सेंटर पर बना कोण भी बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 50 डिग्री दे देता है और यहां का एंगल पूछता है, तो यहां 50 है तो यहां भी 50 हो जाएगा। तो इस थ्योरम को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इस तरह के सवाल को आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि उसमें क्या बातें हैं। कितना टाइम बचल है? 18 हो गया। 18 हो गए हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या है, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। अब आप देखिए बच्चों, प्रमेय 10.2 जो है ये प्रमेय 10.1 का विलोम है। तो उसी का विलोम अब हमको सिद्ध करना है। तो हम बता देते हैं कि आपको किस तरह से इसको सिद्ध करना है। प्रमेय 10.2, थ्योरम 10.2। और ये जो थ्योरम है बच्चों, ये प्रमेय 10.1 का ही विलोम है। प्रमेय 10.1 का विलोम। अब विलोम ये कैसे हुआ, विलोम को आप पहचानते हो। तो विलोम पहचानने का तरीका है, स्टेटमेंट के हिसाब से आपका विलोम पकड़ेगा। तो विलोम में क्या बातें होती हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रमेय मेरा जो 10.1 था,
थोड़ा हम विलोम समझा देते हैं कि आप कैसे समझोगे कि कौन किसका विलोम है। तो प्रमेय 10.1 और विलोम समझाने के लिए ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। और प्रमेय 10.2, तो विलोम में क्या होता है बच्चों कि इसका जो गिवन रहेगा, इसका गिवन वो इस थ्योरम का टीपीटी होगा। इसका गिवन इस थ्योरम का टीपीटी होगा और इसका जो टीपीटी होगा, इसका टीपीटी यानी टू प्रूव दैट, जो सिद्ध करना होता है, तो इस प्रमेय का गिवन इसका टीपीटी होगा और इस प्रमेय का टीपीटी इसका हो जाएगा गिवन। तो गिवन और टीपीटी के अनुसार थ्योरम जो होता है ये विलोम हो जाता है। तो अगर किसी थ्योरम का गिवन है और अगले थ्योरम का ओ गिवन उसके लिए टीपीटी है और फिर इस थ्योरम का टीपीटी अगला थ्योरम का गिवन है, मतलब उसके जो आगे का थ्योरम है उसका गिवन है, तो आप समझ जाइए कि वह थ्योरम एक दूसरे का विलोम है। तो अब यहाँ गिवन क्या था बच्चों, तो प्रमेय 10.1 में था कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर गिवन में था बराबर जीवाएं सिद्ध करना था केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो मेरा गिवन था वो यहाँ पर टीपीटी होगा और यहाँ जो टीपीटी था ये यहाँ गिवन होगा। तो यहाँ पर टीपीटी था कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो गिवन में उस प्रमेय में क्या हो जाएगा कि अगर वृत्त की जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो सिद्ध करना है कि वे जीवाएं आपस में बराबर होती हैं। तो गिवन और टीपीटी को चेंज कर देने के बाद वो विलोम बन जाता है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं कि इसमें क्या बातें हैं और आप इसको इजीली कर पाओगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम आपको समझा देते हैं और आपको खुद इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, तो उसी का उल्टा स्टेटमेंट होगा, यानी उसका गिवन इसका टीपीटी और उसका टीपीटी इसका गिवन होगा। तो स्टेटमेंट आपका बुक में दिया हुआ है बच्चों। तो स्टेटमेंट है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो फिगर कुछ वैसा ही आपको बनाना है। तो पहला स्टेप में हम लोग फिगर करेंगे, फिगर कर देना है। तो एक वृत्त की जीवाएं हैं, जीवाएं हम लेंगे इस तरह से, जीवाएं ले लिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं, ये मेरा गिवन है। तो यहां हम सेंटर लेते हैं, यहां पर ओ हो गया। अब यहां से इसको आप मिला देंगे, इसको, तभी सेंटर पर एंगल बनेगा। और फिर यहां से आप इसको मिला देंगे और फिर इसको मिला देंगे। अब गिवन में क्या है बच्चों, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, ये आपका बराबर है। और टीपीटी क्या है, टीपीटी आपका है ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर गिवन में क्या लिखाएगा बच्चों, तो उसी तरह लिखना है कि COR एक वृत्त है जिसमें एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। तो आप लिखेंगे COR एक वृत्त है जिसमें कोण AOB बराबर कोण COD, मतलब केंद्र पर बना कोण आपको बराबर करना है। और टीपीटी में आप लिखेंगे AB बराबर CD, जीवा को बराबर करना है। अब क्या करेंगे, अब आएंगे हम लोग प्रूफ में। तो अब प्रूफ में आएंगे तो प्रूफ में आपको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलना है और ये दोनों ट्रायंगल आप लेके चलोगे और दोनों को सर्वांगसम करोगे। तो सर्वांगसम करने के लिए कौन कौन सी बातें आपका पकड़ाएगा, तो आप गौर कीजिए क्या क्या बातें पकड़ाएगा। तो एक तो आपका गिवन हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल आपका गिवन से हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा OA इक्वल टू OD, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और दूसरा क्या हो जाएगा OB इक्वल टू OC, ये भी हो जाएगा एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब यहां पर देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। अब ये भुजा और ये भुजा, इसका ये भुजा और ये भुजा के बराबर है, एंगल ये बराबर ये है। तो आप सोचिए बच्चों यहाँ कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा, आप सोचिए। और सोचने के बाद आपको खुद वो क्राइटेरिया अप्लाई करना है और वो क्राइटेरिया जब अप्लाई आप कर देंगे तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो CPCT से मेरा AB बराबर CD हो जाएगा और इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो आप
आपका ये होमवर्क है बच्चों। आप ये थ्योरम प्रूफ करके आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका प्रूफ हुआ या नहीं, या आपको कोई प्रॉब्लम आई। अगर प्रॉब्लम आई तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कर देंगे बच्चों। तो आज चूंकि आज थोड़ा सा लेट से चालू हो पाया बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में हम ये अगर आप कर लेंगे तो आगे के थ्योरम बताएंगे। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो पहले हम ये करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आज यहीं तक बच्चों, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद।